कोई भी पूर्ण यानी परफेक्ट नहीं होता। जब किसी क्षेत्र विशेष के संदर्भ में ये बात कही जाती है तो इसके पीछे कहीं न कहीं ये सिद्धांत कार्य कर रहा होता है कि शिक्षा अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। यही कारण है कि अपने कार्य में स्वयं को बेहतर से बेहतरीन बनाने की प्रक्रिया निरंतरता के साथ चलती रहती है। इस प्रक्रिया में हम लगातार स्वयं को मांझते और तराशते रहते हैं। इसी तरह भाषा शिक्षकों को भी स्वयं के विकास हेतु सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। आइए सबसे पहले स्व विकास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। स्व विकास से तात्पर्य है स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन लाना। शिक्षा और शिक्षण के संदर्भ में अपने ज्ञान को निरंतर अद्यतन करते रहना। सहकर्मी शिक्षकों और अभिभावकों से अच्छे और मधुर संबंध स्थापित करना तथा उनसे सदा ही स्नेहपूर्ण व्यवहार करना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को भयमुक्त वातावरण का सृजन करते हुए उन्हें बेझिझक प्रश्न पूछने की आजादी प्रदान करना और अपनी समस्या रखने का अवसर प्रदान करने को प्रोत्साहित करना। बच्चों की रचनात्मक प्रतिभागिता को बढ़ाने हेतु कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में निरंतर शैक्षिक नवाचार और रोचक क्रियाकलापों का समावेश करना। हर बच्चे की रचनात्मक और क्रियाशील प्रतिभागिता को सुनिश्चित करते हुए शिक्षण योजना बनाना और कक्षा में लागू करना। आइए देखते हैं कि स्व विकास के महत्व को समझने के लिए एक शिक्षक साथी का क्या और कैसा अनुभव था। किसी प्रशिक्षण के दौरान एक साथी ने कहा कि मुझे शिक्षण करते 40 वर्ष हो गए हैं और अब ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसको मुझे सीखना शेष है। शिक्षक के इस प्रकार कहने पर भी प्रशिक्षक ने विनम्रता पूर्वक कहा कि कोई बात नहीं, सभी को आपसे बहुत कुछ सीखना है, इसलिए आप अपना रचनात्मक योगदान देते रहिए। अगले दिन प्रशिक्षण स्थल के समीप स्थित विद्यालय में सभी को प्रशिक्षण में बताए गए तरीकों से कक्षा शिक्षण अभ्यास करना था। उपर्युक्त शिक्षक साथी को कक्षा 1 में चित्राधारित पाठ का शिक्षण करना था। कक्षा शिक्षण को कुछ ही मिनट हुए थे कि बच्चों ने उनको घेर लिया और शोर मचाने लगे। वे उनको बार बार चुप कराने की कोशिश करते, लेकिन बच्चे चुप होने को तैयार ही न थे। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षक, जो कि अवलोकनकर्ता की भूमिका में थे, स्वयं बच्चों के बीच में आए और बच्चों के साथ उनके परिवेश आधारित गतिविधि कराना प्रारंभ कर दी। कुछ समय बाद एक छोटी सी कविता हाव भाव के साथ कराई और जब बच्चे उनसे पूरी तरह जुड़ गए तो उन्होंने चित्र पर बच्चों से सहज और रोचक बातचीत प्रारंभ कर दी। बच्चे पूरी तल्लीनता और रुचि से बातचीत में हिस्सा लेने लगे। प्रशिक्षण कक्ष में पहुंचकर प्रशिक्षक से शिक्षक बोले, कल मैं गलत था कि मुझे कुछ नहीं सीखना है। मुझे लगता है अभी बहुत कुछ सीखना शेष है। ये उदाहरण इस बात को समझने समझाने के लिए पर्याप्त है कि अपने काम को उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें निरंतर सीखते रहना होता है। सीखना एक अनवरत प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। बच्चों द्वारा कक्षा स्तर के अनुसार अपेक्षित अधिगम स्तर प्राप्त न कर पाने के कई कारण होते हैं, जिसमें पारिवारिक शैक्षिक स्थिति और वातावरण, आर्थिक स्थिति, शारीरिक और मानसिक रूप से विशेष स्थिति, बच्चों के स्तर के अनुरूप शिक्षण प्रक्रियाओं का न होना आदि प्रमुख कारण हैं। कक्षा में कभी कभी शिक्षक के जाने अनजाने में किया गया उपेक्षा या उदासीनता का व्यवहार भी बच्चों के सीखने को बाधित कर देता है। इसलिए शिक्षक को स्व विकास के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान को समझने व कक्षा में व्यावहारिक तौर पर लागू करने की आवश्यकता है और शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से स्वयं को अपडेट रखने की आवश्यकता है। भाषा शिक्षक के रूप में एक शिक्षक में विशेषकर किन किन योग्यताओं का होना आवश्यक है, आइए जानते हैं। प्रारंभ में परिवेशीय भाषा के माध्यम से बच्चों के स्तर पर जाकर शिक्षण करने और सहज रूप में मानक भाषा की ओर ले जाना बेहतर रहेगा। कक्षा कक्ष का वातावरण और भौतिक परिवेश भाषा समृद्ध बनाने की दक्षता का होना, शिक्षण के दौरान कराई जाने वाली गतिविधियां और शिक्षण अधिगम सामग्री भाषा के अनुरूप ही प्रयोग में लाया जाना प्रभावी रहेगा। कविता वाचन कराने और उसमें बच्चों को शामिल करने की दक्षता का होना, कहानी सुनाते समय भावानुकूल और पात्रानुकूल आवाज का प्रयोग करने की दक्षता होने से बच्चे कहानी पर बेहतर समझ बना पाते हैं। प्यारी कहानी जया, जगत और जुगनू
इस कहानी से आप विभिन्न जानवरों की आवाजें निकालना सीखेंगे। कैसे? तो पहले कहानी तो सुनिए। जया और जगत मैदान में खेल रहे थे। खेलते खेलते अंधेरा हो गया। दोनों घर को चले। हवा चल रही थी शाय शाय। तभी पीछे से आवाज आई, झी झी झी। दोनों डर गए। विभिन्न प्रकार की आईसीटी आधारित सामग्रियों, दीक्षा से लेकर यूट्यूब तक सभी में भाषा संबंधी कविता और कहानियों का संकलन है। भाषा शिक्षक के अंदर ये दक्षता होनी चाहिए कि वे भाषा से संबंधित जो भी संकलन है उसकी सही, सटीक और सरल जानकारी बच्चों तक आसानी से उपलब्ध करा सकें। भाषा शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षण में परिवेशीय संसाधनों का भी सहयोग ले सकते हैं, जिसमें स्थानीय लाइब्रेरी, अच्छे कहानीकार तथा मुहावरे एवं लोक कथाओं की अच्छी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों से संपर्क बनाए रखना। इससे शिक्षक स्वयं न सिर्फ अपना विकास कर सकते हैं, अपितु बच्चों को भी रुचिकर ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। बच्चों में भाषा के विकास हेतु विभिन्न बाल साहित्य और बाल पत्रिकाओं की जानकारी का होना भी आवश्यक है। भाषा शिक्षक द्वारा भाषा के क्षेत्र में जो नवीनतम शोध हो रहे होते हैं, उनके विषय में भी जानकारी का होना अपेक्षित है। भाषा शिक्षक को संबंधित कक्षा, विषयानुसार संबंधित पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं और लर्निंग आउटकम की भली प्रकार जानकारी से अपडेट रहना चाहिए। अपने विभाग में जो भी विषयों की मान्यताओं और धारणाओं से संबंधित अपडेट होती हैं, जैसे एनसीएफ में भाषा के साथ साथ अन्य विषयों के बारे में भी जानकारी दी गई है, उनके विषय में पूर्ण और स्पष्ट जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। भाषा शिक्षक का एक बहुत ही आवश्यक और खास गुण है कि स्वयं रचनात्मक होना और बच्चों की छुपी रचनात्मकता को विकसित करना। इसके लिए विद्यालय स्तर पर बाल अखबार, बाल पत्रिकाएं, कविताओं, कहानियों, कथाओं, मुहावरों इत्यादि के संकलन बच्चों के माध्यम से शिक्षक को निरंतरता के साथ कराते रहना चाहिए। स्वामी विवेकानंद के वैदिक सिद्धांतों के आधार पर रचित शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि शिक्षक ज्ञान के उपासक हैं। वे विद्यार्थियों में नवीन ज्ञान की जागृति का संचारक एवं संवाहक बने। विद्यार्थियों के विकास में शिक्षक फैसिलिटेटर बने। विद्यार्थी और शिक्षक में भक्त और भगवान जैसा संबंध होता है। शिक्षक जिज्ञासु होते हुए सदैव शोधार्थी रहें। शोध कार्यों में शिक्षक पर्यवेक्षक की भूमिका निभाकर सहयोगी शोधार्थी की भूमिका में रहें। शिक्षक अपने जीवन के अंत तक मार्गदर्शक की भूमिका अदा करते हैं और समाज को राह दिखाते रहते हैं। इसी के चलते शिक्षक को समाज में उच्च दर्जा दिया जाता है। इसलिए शिक्षक या गुरु ही अपने विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सफल जीवन के लिए शिक्षा बहुत उपयोगी है, जो हमें गुरु द्वारा प्रदान की जाती है। इसी क्रम में कुछ पंक्तियां हैं। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। इस तरह भाषा शिक्षक को भाषा शिक्षण में निपुणता लाते हुए पुरानी पद्धति का ख ग घ रटाने के बजाय शिक्षण की नई नई तकनीकियों और बाल मनोविज्ञान से स्वयं को अपडेट रखते हुए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और आवश्यक प्रयोगों के आधार पर नवीनता लाने का प्रयास करते रहना चाहिए।